हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट एंड क्लासेस में। बेसिकली आज का जो वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करने जा रही हूँ, इस वीडियो में मैं आपको एक इंट्रो दूंगी शॉर्ट हैंड का कि एट लास्ट शॉर्ट हैंड होती क्या है। बिकॉज जब आप 12th कर लेते हैं, आफ्टर दैट मैंने पहले भी बताया कि आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स आपको सजेस्ट करते हैं कि आप शॉर्ट हैंड सीखिए, शॉर्ट हैंड का लीजिए तो गवर्नमेंट जॉब कंफर्म हो जाएगी, शॉर्ट हैंड का लीजिए तो आपके लिए एक अच्छा फ्यूचर स्कोप बन जाएगा। फाइनली जब हम शॉर्ट हैंड सीखने की स्टेज में आते हैं तो हम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स तो इस फॉर्मेट में आते हैं कि वो जब शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो उनके रिलेटिव्स ने कहा है। इसलिए जब भी ऑफलाइन क्लास में मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनका एक आउटलुक लूँ, उनसे ये समझूं कि वो शॉर्ट हैंड क्यों करना चाह रहे हैं। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स वालों के लिए भी मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि शॉर्ट हैंड क्या होती है, इसकी प्रोसेस क्या होती है और आप किस किस लैंग्वेज में इसको सीख सकते हैं। देखिए, शॉर्ट हैंड बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम शॉर्ट हैंड कहते हैं, इसको हम स्टेनो कहते हैं, ठीक है। इसको हम आशुलिपि भी कहते हैं हिंदी में, इसको हम श्रुतिलेख भी कहते हैं, ठीक है। अलग अलग नाम से इनको पुकारा जाता है, बट बेसिकली जो मेन कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि शॉर्ट हैंड का मेन पर्पस होता है कि आप किसी भी चीज को फास्ट लिख पाए, जल्दी लिख पाए, ठीक है। तो क्या है कि अगर मैं कुछ भी आपको बोल रही हूँ, अगर मैं आपको उसे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ तो उस कंडीशन में, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैंने लिखा मेरा नाम शिवानी है, ओके, इन हिंदी। इन इंग्लिश मैंने लिखा माय नेम इज शिवानी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको डिफाइन किया, मेरा नाम शिवानी है, माय नेम इज शिवानी। ये दो फॉर्मेट है। इसी तरह से अलग अलग भाषा की अलग अलग शॉर्ट हैंड होती है। जो जिस भाषा में सीखना चाहता है उस भाषा के अकॉर्डिंग वो शॉर्ट हैंड को मैनेज करता है। जैसे कि हम अगर अपनी बात करें तो हमारी दो लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें कि हम शॉर्ट हैंड को सीख सकते हैं। फर्स्ट हिंदी या इंग्लिश, या तो आप हिंदी में सीखेंगे या आप इंग्लिश में सीखेंगे। अगर मैं जॉब की बात करूं तो एसएससी जो कि आपका सेंट्रल लेवल का होता है और स्टेट लेवल की जो वैकेंसीज होती हैं, दोनों ही जगह पे शॉर्ट हैंड की अच्छी खासी डिमांड होती है। और बहुत शॉर्ट अगर कहूँ तो हाई कोर्ट्स में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। अब ये पर्टिकुलर करते क्या है, तो बेसिकली ये लोग एज अ पीए अपॉइंट होते हैं, एज अ अपर सचिव अपॉइंट होते हैं। इनका काम शॉर्ट हैंड को लिखना ही होता है, मतलब जो ऑफिसर्स बोले उसको ये क्विकली लिख पाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्ड्स को शॉर्ट करना पड़ता है। जब हम वर्ड्स को शॉर्ट करेंगे तभी हम जल्दी लिख पाएंगे। अच्छा, जो आपके एग्जाम का क्राइटेरिया होता है, अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो यहाँ पर 80 शब्द, ठीक है, वर्ड्स पर मिनट की स्पीड बेसिकली मांगते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इंग्लिश की तो यहाँ पर आपका 100 वर्ड्स, 80 to 100 वर्ड्स, 100 वर्ड्स पर मिनट। एसएससी आपको 500 वर्ड्स की 2 डिक्टेशंस बोलता है, मतलब 10 मिनट का आपका डिक्टेशन टाइम होता है, जहां पर कि एसएससी आपको जो उसका टेस्ट होता है उसके लिए आपको डिक्टेशन प्रोनाउंशिएट करता है और आप उसको लिखते हैं, ठीक है, या डिक्टेट करता है जिसको कि आप लिखते हैं। और कैसे लिखते हैं, कोडिंग में लिखते हैं। अगर मैं बात करूं हिंदी में तो आप कैसे लिखेंगे, मेरा नाम शिवानी है, इसी में मैंने ऐड कर दिया। अब यहां पर मैंने लिखा माय, तो अलग अलग फॉर्मेट होता है। अभी मैं बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट से आपको बता रही हूं। मैंने लिखा माय नेम, तो यहां पर नेम इज ऑन द लाइन शिवानी। ये ऑन द लाइन
क्रॉस द लाइन, ये हम आगे वर्क करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इस आउटलाइन को बनाएंगे। तो चाहे आप हिंदी में कीजिए चाहे आप इंग्लिश में कीजिए, ये मैंने बहुत ही सिंपल फॉर्मेट से आपको बताया है कि आप इन आउटलाइन को कैसे लिखेंगे। इसी लेवल को स्टेप बाय स्टेप हम एडवांस फॉर्मेट में मैनेज करते हैं, जबकि हम शॉर्ट हैंड को प्रॉपरली लिखते, समझते और पढ़ते हैं। तो बेसिकली शॉर्ट हैंड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप लॉन्ग हैंड को शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करते हैं। आपके सिंबल्स बहुत शॉर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जैसे हमने ABCD या छोटा आ बड़ा लिखना शुरू किया था, उसी तरह से शॉर्ट हैंड का भी फॉर्मेट होता है। शॉर्ट हैंड कई सारे तरह की लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। आप हिंदी में शॉर्ट हैंड कर सकते हैं, आप इंग्लिश में शॉर्ट हैंड कर सकते हैं, आप किसी दूसरे स्टेट के हैं, आप मराठी, गुजराती, जैन लिपि में भी शॉर्ट हैंड है। तो अलग अलग तरह की शॉर्ट हैंड होती है। अब जो जिस कम्युनिटी से रिलेट करता है, वहाँ की जो कहते नहीं जो जनरल लैंग्वेज होती है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको सीखते हैं। बट बेसिकली हिंदी और इंग्लिश शॉर्ट हैंड बहुत ज्यादा चलती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा व्यक्ति कौन सी शॉर्ट हैंड सीखे, या कौन सा स्टूडेंट कौन सी शॉर्ट हैंड सीखे जो उसके लिए ज्यादा बेनिफिटेड हो। देखिए, सीखने के लिए आप दोनों शॉर्ट हैंड्स को मैनेज कर सकते हैं। आप हिंदी भी सीख सकते हैं और आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं। हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए ऑलरेडी हमारा एक चैनल है, दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस के नाम से, जहां पर की हिंदी की शॉर्ट हैंड के वीडियोस अपलोडेड हैं। इंग्लिश के लिए अलग चैनल है जहां पर इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस अपलोडेड हैं। तो आप उनको जरूर देखिएगा ताकि आप दोनों से ही लिंक कर सकें। तो अब बात करते हैं, आप शॉर्ट हैंड कोई भी सीखे, कौन सी शॉर्ट हैंड किसके लिए बेनिफिटेड है। देखिए, हम अगर अपनी बात करें तो हमारे यहाँ दो तरह के बोर्ड होते हैं, एक यूपी बोर्ड या यूए बोर्ड, मतलब उत्तर प्रदेश बोर्ड या उत्तराखंड बोर्ड, या फिर आपका CBSE बोर्ड। तो अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आता है कि हिंदी शॉर्ट हैंड किसके लिए ज्यादा, क्योंकि देखिए ग्रामेटिकल सेक्शन भी आपका बहुत ज्यादा, ग्रामेटिकल सेक्शन, प्रपोजिशन सेक्शंस ये भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आपकी शॉर्ट हैंड को सही सही लिखने और पढ़ने में। ठीक है, तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, मतलब या तो आप यूए बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड से हैं, तो उस कंडीशन में आपकी हिंदी शॉर्ट हैंड पे पकड़ जल्दी बनेगी। ठीक है, और अगर आप CBSE से हैं तो आपकी इंग्लिश शॉर्ट हैंड में पकड़ जल्दी बनेगी। क्यों? क्योंकि आपका ग्रामर सेक्शन वहां पर स्ट्रांग हो चुका होगा। अगर आप हिंदी के हैं तो नॉर्मल है, आपने जब हिंदी पढ़ी है तो हिंदी का ग्रामेटिकल सेक्शन आपका स्ट्रांग हुआ है, और जब आप इंग्लिश पढ़ा है तो इंग्लिश का ग्रामेटिकल सेक्शन आपका स्ट्रांग हुआ। और आप ये समझते हैं कि ग्रामेटिकल सेक्शन जो होता है उसका स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितनी स्ट्रांग आपकी ग्रामर होगी उतनी ही आपकी शॉर्ट हैंड एक्यूरेट होगी, क्योंकि कई सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर भी वर्ड्स सिंबलिक फॉर्म में है और सेकंड लाइन में भी वर्ड्स को सिंबलिक फॉर्म में लिखा गया है। तो शॉर्ट हैंड तो दोनों में इसी तरह से लिखी जाती है, क्योंकि शॉर्ट हैंड का बेसिक कंसेप्ट ज्योमेट्री होता है। ठीक है, तो उसी से आपकी आउटलाइंस डिफाइन होती हैं। आप ज्योमेट्रिकल लाइन से या फिर कर्वी लाइन से इसको बनाते हैं। आगे मैं वीडियोस में बताऊंगी कि आप शॉर्ट हैंड को कैसे समझेंगे, लिखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, वो एक नेक्स्ट स्टेप होगा जो आपकी लर्निंग को थोड़ा इम्प्रूव करेगा। आज सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ कि कौन सा स्टूडेंट कौन सी शॉर्ट हैंड सीखे, और कोई भी स्टूडेंट आइदर ही रिलेट या शी रिलेट विद यूए बोर्ड या CBSE बोर्ड, वो दोनों ही तरह की शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही शॉर्ट हैंड की वैकेंसीज आती हैं। हाँ, थोड़ा सा आपको हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा, और अगर हार्डवर्क से हम घबरा गए तो जो अच्छी सैलरी का टारगेट है वो भी हमसे थोड़ा घबरा के दूर चला जाता है। तो इसलिए अगर आपको अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए अपनी लाइफ में, तो आप दोनों भी सीख सकते हैं। ठीक है, बट एक सजेशन है कि अगर आप यूपी बोर्ड के हैं तो पहले हिंदी से शुरू कीजिए। वो आप मेंटेन कर लेंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन हो जाएगा और आप दूसरी शॉर्ट हैंड को बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। देखिए क्या होता है ना, शॉर्ट हैंड की जो वैकेंसीज निकलती हैं उस समय पे स्टूडेंट्स को ये होता है कि उन्होंने फॉर्म भरा और एग्जाम दे दिया। लकीली वो एग्जाम क्वालिफाई भी कर लेते हैं, बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपने शॉर्ट हैंड तो सीखी नहीं, और एग्जाम में आपको चाहिए होती है स्पीड, तो वो स्पीड एक दिन में कभी नहीं बना सकते। कितने ही स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं मुझे 3 मंथ में शॉर्ट हैंड सीखनी है,
मुझे 1 मंथ में शॉर्ट हैंड सीखनी है, तो इतना बहुत ही क्लियरली आपसे कहूंगी, शॉर्ट हैंड है बट नॉट अ शॉर्ट ट्रिक। आपको इसको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब हमें एक अच्छा सैलरी क्राइटेरिया चाहिए, जब हमें एक ब्राइट फ्यूचर चाहिए, तो हम आज से ही मेहनत करेंगे, तभी तो हमें कल का फ्यूचर ब्राइट दिखेगा। आप सोचिए कि आप मेहनत नहीं करें, आज देखते हैं ना कितना कंपटीशन है, हर जगह कंपटीशन है। डरा नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ, और ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर फील्ड में कंपटीशन है। उस फील्ड को मैनेज करने के लिए, उस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए आपको दूसरों से प्लस रहना पड़ेगा। जब आप प्लस रहेंगे तो आप खुद ही डिफाइन कर पाएंगे कि कौन सा आपके लिए बेस्ट फील्ड है। तो अभी मैंने आपको जो ये डिफरेंस बताया है, होप ये आपको समझ में आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा। जो शॉर्ट हैंड है, आप उसको कितनी तरह की होती है, क्या होती है, कैसे लिखी जाती है, कहाँ पर कौन सी स्पीड चाहिए होती है, तो अभी मैंने सिंपल आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन किया। जल्दी ही आपसे कनेक्ट होंगी नए वीडियो के साथ में, जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि आप शॉर्ट हैंड को कैसे लिख सकते हैं। और ये चैनल कम्प्लीटली इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए है, जहां पर मैं वैकेंसीज वेरिफिकेशन भी आपको नोटिफिकेशन आपको बताती हूँ। तो हो इस सारी कंसेप्ट आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपकी शॉर्ट हैंड के लिए हेल्पफुल होंगे। अभी आप इसको समझिए। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, आप फ्रिक्वेंटली कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो, कोई कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो, तो फील फ्री टू आस्क विद मी। एंड आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप वहां पर उसके सॉल्यूशंस मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, हैव अ गुड डे, थैंक यू।